रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह अल-बक़रा आयत नंबर 62। लास्ट टाइम हमने जो आयत की थी उसमें बनी इसराइल के साथ रिलेटेड कुछ चीज़ें थीं जो अल्लाह ताला ने मेंशन की थी कि कब कब कैसे अल्लाह ताला ने उन पे एहसानात किए, उनको नेमतें अता की और किस तरह उन्होंने गलतियाँ की, फिर अल्लाह ताला ने उन्हें माफ़ भी कर दिया। फिर जनरली आयत नंबर 62 में मुसलमानों को और यहूद नसारा और याह्या साबी लोगों को मुखातिब करके अल्लाह ताला बेसिक समझा रहे हैं। तो इसमें हम देखें कि ईमान वालों से मुराद है हम लोग मुसलमान, ठीक है, और जो ये यहूदी थे ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं, और नसारा हज़रत ईसा से रिलेटेड है अलैहिस्सलाम, और साबी हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम से रिलेटेड है। अब जो बेसिक चीज़ है वो है ईमान। ये सिर्फ़ कलमा पढ़ने की हद तक नहीं है, या सिर्फ इतनी सी बात नहीं है कि हम अल्लाह को रब मानते हैं, हम अल्लाह को खुदा मानते हैं। देखें, यहूद और नसारा भी अल्लाह को रब मानते हैं, लेकिन उन्होंने शिर्क कर रखा है। तो हम मुसलमानों का भी अल्लाह पे ईमान है, लेकिन हमें अपने ईमान को चेक करने की ज़रूरत है। क्या वाकई हमारा ईमान खालिस है? और ईमान के लिहाज से कुरान और हदीस से हमें पता चलता है कि ईमान घटता भी है, ईमान कम भी होता है। इंशाल्लाह हम आगे आयत में ये चीज़ देखेंगे कि कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनकी वजह से ईमान जो है वो बढ़ता है और ईमान कम भी होता है। फिर सम टाइम हमारे अमाल ऐसे होती हैं, हमारी हरकतें ऐसी होती हैं कि ईमान चला भी जाता है, उसमें तजदीद ईमान की ज़रूरत होती है। तो ईमान हमारा ऐसा ना हो, जैसे कि एक मिसाल से समझाने की कोशिश करती हूँ, आगे इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे कुरान पाक में, जहाँ पर अल्लाह ताला ने बार बार इस चीज़ का शिकवा किया है कि जब औलाद नहीं हो रही होती तो मियाँ बीवी गिड़गिड़ा रहे होते हैं, रो रहे होते हैं, मन्नतें मांग रहे होते हैं, अल्लाह से दुआएं कर रहे होते हैं, और फिर जब अल्लाह ताला औलाद से नवाज देते हैं तो फिर किसी और को एसोसिएट करने लग जाते हैं कि फ़लाँ की वजह से मुझे औलाद हुई, मैं फ़लाँ जगह पे किया, या फ़लाँ ने बताया, या फ़लाँ ये चीज़ की, ये खाया, ये हुआ, तो फिर मुझे जाके औलाद हो गई। अल्लाह ताला को भूल जाती है और अल्लाह ताला फिर वहाँ शिकवा करते हैं कि औलाद मैं देने वाला होता हूँ, और औलाद को पाने के बाद मेरे साथ दूसरों को शरीक ठहराते हैं। अगर इंसान थोड़ी देर के लिए सोचे तो हम अल्लाह को क्रेडिट देते हुए दूसरे इंसान या जो भी चीज़ हम वो कहते हैं ना तदबीर, ठीक है, उसको मेंशन करना चाहते हैं। क्योंकि होता है ना बाज़ औक़ात कि कोई हमें मिलता है और हमसे पूछता है कि आपको तो इतने सालों से औलाद नहीं हो रही थी, तो ये अब कैसी हो गई? तो हम फ़ौरन क्या कहते हैं, हाँ मैंने बहुत इलाज कराया, लेकिन जो फ़लाँ डॉक्टर था ना उसके पास गया तो उसकी दवाई में बड़ा असर था, वहाँ से मुझे जो है ये खुशखबरी मिली। अगर हम चाहें तो हम यूँ भी तो कह सकते हैं ना कि अल्लाह ताला ने ज़रिया बनाया, अल्लाह ताला ने बस यही टाइम लिखा हुआ था, और अल्लाह ताला ने जो है वहाँ मुझे लेके जाना था, और उस डॉक्टर को या उस चीज़ को या उस बंदे को, ठीक है, उसको सबब बनाया, ज़रिया बनाया, और अल्लाह ताला ने जो है मुझे खुशी से नवाज दिया। लेकिन हम अल्लाह का ज़िक्र बीच में लाते ही नहीं हैं। गौर करके देखिएगा, हम नहीं लाते, हम डायरेक्ट बस बताते हैं तुम भी वहाँ जाना, तुम भी ये करना, और हमने भी ये किया था तो ये हो गया। तो फिर ये अल्लाह पे तो ईमान ना हुआ ना। दुआएं मांग ली, मन्नतें कर ली, रो लिया, गिड़गिड़ा लिया, जब खुशी मिल गई, नेमत मिल गई, तो हम अल्लाह को जो है बिल्कुल ही हमने साइड पे कर दिया। तो ऐसा ईमान ना हो ना। तो इसलिए ईमान का परफेक्ट होना ज़रूरी है और अपने ईमान को चेक करना ज़रूरी है, क्योंकि ईमान तो शर्त है आखिरत में निजात के लिए। अब ये जो मुख्तलिफ़ कैटेगरी के मज़ाहिब का ज़िक्र हुआ है, तो देखें दुनिया में इस वक्त बहुत से मज़हब हैं जो सिरे से अल्लाह को मानते ही नहीं हैं, और कुछ ऐसे हैं जो अल्लाह को मानते हैं लेकिन डायरेक्टली इनडायरेक्टली उन्होंने शिर्क की किस्में जो हैं वो अपनाई हुई हैं, उसको ज़्यादा फॉलो करते हैं। तो आखिरत में निजात के लिए तो ईमान शर्त है। फिर सेकंड चीज़ जो यहाँ पे मांगी वो है यौम आखिरत पर ईमान। अब यौम आखिरत के लिहाज से भी ना दुनिया में मुख्तलिफ़ कॉन्सेप्ट हैं।
कुछ कौमें हैं या मज़ाहिब हैं जो कहते हैं कि कोई आखिरत नहीं आनी, बस यही लाइफ है, जब सब मर जाएंगे ख़त्म हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। कुछ कहते हैं कि नहीं जी, कुछ का बिलीव है कि डेथ हो जाएगी सबकी, फिर उसके बाद दुनिया वगैरह सब ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद हम जब अलाइव होंगे तो वो इटर्नल लाइफ होगी। और कुछ का बिलीव ये है कि सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, दोबारा से पैदा होंगे और उसमें जो है वो हम ही कामयाब होने वाले हैं, फिर मज़े ही मज़े होंगे और दुख तकलीफ़ मुसीबतें परेशानियाँ वो सब इस दुनिया में हैं, इसके बाद की जो लाइफ है उसमें बस मज़े ही मज़े होंगे। और हम मुसलमानों का बिलीव है कि आखिरत का दिन आना है और उसमें हिसाब किताब होगा और फिर उसके बाद अमाल के मुताबिक जो है वो जन्नत या दोज़ख मिलेगी। तो आखिरत पर ईमान भी जो है ना वो कंप्लीट होना चाहिए। और आखिरत पे ईमान के लिहाज से एक चीज़ जो हमें शुरू में ही समझा दी गई थी कि मालिक यौमिद्दीन, अल्लाह ताला उस दिन के मालिक हैं, उस दिन कोई सिफारिश शफात बल्कि हमारे अमाल भी किसी लायक नहीं है। उस दिन अल्लाह की रहमत से ही सब कुछ होगा, ठीक है। अल्लाह ताला चाहें तो किसी को एक गुनाह पे पकड़ के उसकी सारी नेकियां जो हैं वो नज़रअंदाज कर दें और चाहें तो कोई एक ही नेकी पसंद आ जाए अल्लाह ताला को, भले वो बड़ा गुनाहगार हो। चाहें तो लंबा हिसाब किताब लें, चाहें तो कोई हिसाब भी ना लें और डायरेक्ट जो है वो जन्नत में या दोज़ख में डाल दें। तो अल्लाह की रहमत से उस दिन मामला होगा, वो अकेले उस दिन के मालिक हैं। फिर थर्ड चीज़ जो है अमल सालेह। अमल सालेह या अच्छे नेक अमाल कौन से हैं, कौन बताएगा हमें कौन से हैं? जो हमारे पेरेंट्स ने, अम्मा अब्बा ने बताए वो हमें नेबर्स में, सोसाइटी में देखने को मिलते हैं, हमारे ख़ानदान में जो रिवाज चल रहे हैं बड़े बूढ़ों से, वो नहीं। बेसिक भी जो चीज़ें होती हैं ना, बेसिक सुबह जागने से लेकर रात सोने तक, वो भी हमें कुरान और हदीस से मिलती हैं, पता चलती हैं, जानने सीखने को मिलती हैं। और हम अगर उनको सुन्नत के मुताबिक करें, अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक करें, तो फिर वो डेली जो हमारी लाइफ है उसका रूटीन का हिस्सा भी बन जाती है और नेक अमाल के तौर पे भी काउंट होती है। एक छोटी सी मैं एग्जांपल बताऊँ आपको। देखिए हमारा दिन कितना प्यारा है, अल्लाह ताला इतने अच्छे हैं, हमें बेसिक भी कुरान में सीखने को हम इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे मिलेगा। इसी कुरान में अल्लाह ताला ने हमें सिखाया है, समझाया है कि अगर एक ही घर में 2 4 5 रूम्स हैं तो एक कमरे से दूसरे कमरे में कैसे जाना है। फिर अपने घर के आसपास जो घर हैं, चाहे वो नेबर्स अननोन हैं या रिलेटिव्स हैं, तो किसी दूसरे के घर में कैसे जाना है। कहीं आप गए हैं, नॉक कर रहे हैं, पुकार रहे हैं, दस्तक दे रहे हैं, मगर आवाज़ नहीं आ रही, तो क्या करना है। कोई घर बंद है, खाली है, वहाँ जाना है या नहीं जाना है, ये सारे मैनर्स भी हमें अल्लाह ताला खुद सिखाते हैं, खुद समझाते हैं, ठीक है। फिर इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुबह जागने से लेकर रात सोने तक की सारी रूटीन अगर हम उसको फॉलो करें तो देखें सुन्नत पे भी अमल होगा, नेक अमल के तौर पे भी वो अकाउंट होंगे, सही है। नमाज, रोज़ा, हज, ये जो अरकान इस्लाम है ना, इनको तो थोड़ी देर पे आप साइड रखें क्योंकि इबादत जो हैं वो फ़राइज़ में आती हैं। फिर सदक़ात, खैरात, ये चीज़ें भी कुछ फ़र्ज़ में हैं, कुछ नफल में हैं, इन चीज़ों को साइड पे रखें। आम रूटीन में छोटे बड़े लेवल पे जो नेकी के करने के काम हैं उनकी बात हो रही है कि वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करनी है। और यहाँ पर एक चीज़ और हमें जहन में रखनी है, ईमान के साथ नेक अमल चाहिए और ईमान होगा तो नेक अमल काउंट होंगे। वरना आप दुनिया में देखें कितने ऐसे लोग हैं, कितने ऐसे लोग हैं बड़े बड़े लेवल पे चैरिटी करते हैं, बच्चों को अडॉप्ट करते हैं, बट वो ईमान से खाली हैं, वो अल्लाह को नहीं मानते, लेकिन अल्लाह फिर भी उन्हें दे रहे हैं, ठीक है। अल्लाह उसको भी देते हैं जो अल्लाह को अल्लाह रब मानता है और उसको भी देते हैं जो अल्लाह को रब नहीं मानता। मगर आखिरत के लिए अल्लाह को रब मानना ज़रूरी है और उसके साथ फिर जितनी तौफीक आसानी खुशी है अल्लाह की रज़ा की खातिर नेक अमाल करना ज़रूरी है। तो फिर ये खुशखबरी है कि अल्लाह के पास उनके लिए अजर है और उनको कोई खौफ और गम नहीं होगा। और यहाँ पर जो ईमान की बात हो रही है तो कुछ लोगों ने यहाँ से जो है वो एक गलत
फहमी का शिकार हो गए कि बस जी अल्लाह पे ईमान ज़रूरी है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान ज़रूरी नहीं, उसका तो यहाँ ज़िक्र नहीं। तो ऐसे नहीं है। आयत को देखकर, उसके कॉन्टेक्स्ट को देखकर जो है वो मीनिंग निकाला जाता है। बाकी उससे मिलती जुलती आयत को लेकर, उससे रिलेटेड हदीस को लेकर फिर जो है वो लेसन निकाला जाता है। तो यहाँ पर बेसिक की बात हो रही है और क्या कहते हैं, ये जो कौमें, इनको जो है पॉइंट आउट किया जा रहा है शिर्क से बचने के लिए कि अपने मान को खालिज करें। क्योंकि इनमें क्या था कि यहूदी जो थे वो अपने नबी, ये जो कौमें थी अपने नबी को बस नबी तस्लीम करते थे और उनके फॉलोअर्स थे, उनको फॉलो करते थे। लेकिन जब दूसरा नबी कोई आता था तो उसको, जैसे यहूदी हज़रत ईसा को नहीं करते थे और हज़रत ईसा वाले जो है वो हज़रत मूसा को नहीं वो फॉलो करते थे। तो इस चीज़ से जो है ना निकाल कर बेसिक चीज़ बताई जा रही है कि आपका ईमान अल्लाह पे होना चाहिए। तो जब अल्लाह पर ईमान होगा तो आप अल्लाह के हर ऑर्डर को फॉलो करेंगे। और अल्लाह का ऑर्डर क्या है कि तमाम अम्बिया पे ईमान लाना ज़रूरी है। और वो चीज़ हम मुसलमान अब करते हैं। हम फॉलो तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करते हैं क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम जो है वो रहती दुनिया तक, क़यामत तक के लिए अब हमारे लिए काबिल अमल है और काबिल कबूल होगा। लेकिन ये जो मज़ाहिब हैं ये सिर्फ अपने अपने नबियों को जो हैं वो फॉलो करते हैं और अल्लाह के साथ शेयर करते हैं। तो जब अल्लाह पे ईमान करेक्ट हो जाए ना तो फिर अम्बिया वाली जो बात है, उन पर ईमान और फॉलो करने वाली बात है, वो भी खुद जो है अमलन हमारी उसमें बेहतरी आ जाती है। तो इसलिए ईमान शर्त है अल्लाह पर और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तो शर्त है हम सब मुसलमानों के लिए। इससे रिलेटेड एक हदीस भी है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिसका मफ़हूम कुछ ये है कि कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, जिसने सुन लिया मेरे बारे में और ईमान ना लाया तो वो दोज़खी है। तो यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी ईमान लाना ज़रूरी है। नेक्स्ट आयत है आयत नंबर 63, फ़इज़ अख़ज़ना मीसाक़कुम व रफ़अना फ़ौक़कुम अत्तूर। दोबारा से बनी इसराइल को एक अहद की तरफ याद दिलाया जा रहा है। ये अहद तब था जब हज़रत मूसा के ज़रिए इनको तौरात दे दी गई और अब इनसे डिमांड की गई कि अब इस पे आपने अमल करना है। तो ये लोग जो है नखरे करने लग गए, हिला साजियाँ करने लग गए, इन्हें मुश्किल नज़र आने लग गई चीज़ें, ठीक है। और बाज़ ने एतराज़ भी किया कि हम कैसे यकीन कर लें जब तक कि अल्लाह ताला हमसे खुद ना, हम कलाम हो, हमें खुद ना हुक्म दें। फिर उसका भी नतीजा इन्होंने देख लिया जब 70 लोग गए थे। तो उसके बाद भी जो है सुस्ती, काहली और ड्रामे कर रहे थे अमल करने के। दीन के अहकामात अब मिल गए थे, शरीयत मिल गई थी, उसमें अमल करना चाहिए था लेकिन नहीं कर रहे थे। तो फिर ये ऐसे ही है कि जब नरमी से काम ना हो, सीधी तरह बात ना समझ आ रही हो तो फिर इस तरह डरावे के ज़रिए काम लिया गया कि इसमें दो राय हैं कि एक तो है कि सिंपल कोहिनूर जो था उसको इनके सरों पर बुलंद कर दिया गया और इनसे कहा गया कि मानोगे कि नहीं मानोगे, वरना ये पहाड़ तुम्हारे ऊपर गिरा दिया जाएगा। और दूसरी रिवायत में आता है कि कोई सिचुएशन ही इस किस्म की क्रिएट हो गई थी, लाइक ज़लज़ला सा आ रहा था जिसमें इनको पहाड़ हिलता हुआ नज़र आ रहा था कि जैसे इनके ऊपर गिर जाएगा। तो उस वक्त इनसे ये अहद लिया गया था कि अब अमल करोगे या नहीं करोगे, मानोगे या नहीं मानोगे, वरना तुम पर अल्लाह की तरफ से अज़ाब आएगा। तो फिर इन्होंने पक्का वादा किया था कि हम तौरात पर अमल करेंगे, उसके मुताबिक जो है चलेंगे, ज़िंदगी गुजारेंगे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया खुज़ू मा आतैनाकुम बिकुव्वतिन, जो तुम्हें दिया जा रहा है उसको मज़बूती से ले लो। मज़बूती से मुराद ये है कि इस पे अमल करना है। वज़्कुरू, याद रखो। वज़्कुरू में दो चीज़ें हैं, याद करो और याद रखो, यानी रिमेंबर और रिमाइंडर, मेंशन, कि अपने लिए आपने इसको सीखना है, याद करना है, दूसरों को भी मेंशन करना है। तो बेनिफिट क्या होगा, लअल्लकुम तत्तकून, तुम बच जाओगे, तुम परहेज़गार बन जाओगे, तुम पीपल ऑफ तक़वा बन जाओगे। तो ये बुक की लर्निंग का बेनिफिट है, अल्लाह की बुक की लर्निंग का। तो इसमें हमारे लिए भी मैसेज है। देखें हदीस में आता है, उसका एक मफ़हूम है कि लोगों में बदतरीन इंसान वो फासिक है जो कुरान पढ़ता है मगर उसमें से कुछ नहीं लेता। तो बेशक ये यहूद की
यहाँ पर बात हो रही है, उनको याद कराया जा रहा है। लेकिन हमारी बुक है ना कुरान पाक, उसी में ये आयत है और एक मिसाल दी जा रही है, तो हमें भी उसमें से लेसन लेना है। तो कहा क्या जा रहा है कि अल्लाह की किताब को याद रखने, याद करने की वजह से क्या बेनिफिट होता है, तत्तकून, इंसान बच जाता है, तकवे वालों में शामिल हो जाता है, परहेज़गार बन जाता है। स्पेशली जब दूसरों तक बात पहुँचाता है, दूसरों को भी अल्लाह की किताब से जोड़ता है। अच्छा, फिर क्या हुआ, उसके बाद तुमने मुंह मोड़ लिया, यानी इन्होंने फिर नाफरमानी की वादा तोड़ दिया, भूल भाल गए और अपनी ही आम रूटीन में जो है लाइफ में बिज़ी हो गए। फ़लौला फ़ज़लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु लकुंतुम मिनल ख़ासिरीन, अल्लाह का तुम पर फ़ज़ल ना होता, उसकी रहमत ना होती तो तुम नुकसान उठाने वालों में से हो जाते। अल्लाह ताला गफ़ूर रहीम है, अपने हर बंदे से प्यार करते हैं, चाहे उसे कोई रब माने या ना माने। है तो अल्लाह ताला की क्रिएशन ना, अल्लाह ताला ने ही पैदा की है ना। ये अलग बात है कि अल्लाह को रब मानते हैं या नहीं मानते, लेकिन पैदा भी अल्लाह ताला करते हैं, खिलाते पिलाते भी अल्लाह ताला हैं, ठीक है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये अल्लाह का फ़ज़ल था, उनकी रहमत थी, बार बार माफ़ करते गए, अम्बिया को भेजने का सिलसिला ख़त्म नहीं किया, रोका नहीं किया। क्यों? शायद ये लोग लाइन पे आ जाएं, शायद ये तौबा करने वाले बन जाएं, शायद ये सुधर जाएं। फिर एक और मिसाल, इनको एक और वाक़या याद करवाया जा रहा है, वो है हफ्ते के दिन वालों का। और ये यहूद में ही कोई एक कबीला था जिनका ये वाक़या है, और यहूदियों को जो है अच्छी तरह इसका पता था, उनमें मशहूर था ये कि ऐसा हुआ था। वाक़या क्या था, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, ज़रा याद करके देखो उन हफ्ते के दिन वालों के बारे में जिनको हमने जलील बंदर बना दिया था। अब ये क्या था वाक़या कि यहूद के एक कबीले की ये बात है कि हफ्ते का दिन इनके लिए मुक़द्दस था, जैसे हमारे लिए जुमे का दिन है, ठीक है, कि तिजारत छोड़ दें और जुमे के टाइम जुमा अदा करें। तो इनके लिए हफ्ते का दिन मुक़द्दस था और उस दिन तिजारत, काम काज, इवन के खाना वगैरह पकाना ये भी हराम था, सिर्फ़ और सिर्फ इबादत करनी थी। और इस कबीले के जो था ना, वहाँ नज़दीक में दरिया था जहाँ पर मछलियाँ आती थी, और अल्लाह के हुक्म से मछलियाँ हफ्ते के दिन ही ज़्यादा आती थी, और ये एक आजमाइश थी। आगे पीछे दिनों में जो है वो नज़र भी नहीं आती थी, लेकिन हफ्ते के दिन पानी में उछलती कूदती नज़र आती थी। तो शुरू में तो इन्होंने बहुत इस रूल को फॉलो किया, लेकिन फिर इन्होंने एक चालाकी की, हीला साजी की कि जुमे के दिन जाल लगा लिया, रस्सियाँ, डोरियाँ, कुंडे जो हैं गड्ढे खोद लिए, सब कुछ कर लिया ताकि हफ्ते को मछलियाँ उसमें फंस जाएं और इतवार को जाके ये निकाल लें। अब अल्लाह के हुक्म के साथ इन्होंने हेरा फेरी की, तो अल्लाह ताला भी गज़बनाक हुए और अल्लाह ताला ने फिर इनको सज़ा क्या दी कि बंदर इनको बना दिया। इसमें दो रिवायतें मिलती हैं, बाज़ कहते हैं कि इनकी आदतों और हरकतों को बंदर जैसा बना दिया था, लेकिन जिस्म जो थे वो इंसानी थे। लेकिन कुरान के इन अल्फाज से पता चलता है कि नहीं, फ़िज़िकली जो है इनको बंदर बना देते, इनकी सूरतें, इनकी बॉडी जो है वो बंदर जैसी हो गई थी। फ़जअलनाहा नकाला लिमा बैना यदैहा व मा खल्फ़हा व मौइज़तल लिलमुत्तक़ीन, और हमने उनको बना दिया था इबरतनाक, हमने उनको बना दिया था इबरत किसके लिए, उस वक्त के जो लोग थे उनके लिए भी, और बाद में जो आने वाले थे उनके लिए भी। एक सबक आमूज़ वाक़या बना दिया था कि जो भी अल्लाह के कानून के साथ, शरीयत के साथ छेड़छाड़ करेगा, ऊपर नीचे करेगा, तो फिर ये सिर्फ़ उस वक्त के लोगों के लिए अज़ाब नहीं है, ये बाद में भी अगर कोई करेगा, जैसे हम इस वक्त पढ़ रहे हैं, अब कुरान की आयत हैं, तो हमारे लिए भी इसमें मैसेज है। और इसमें एक हदीस भी है, उसका मफ़हूम, इसी सिलसिले में एक हदीस है, उसमें मफ़हूम ये है कि शरई अहकामात में हीला साजी से बचा करो, यानी अपनी मर्ज़ी से उज़र बहाने निकाल के अल्लाह के हलाल को हराम और हराम को हलाल मत करो। जैसे बहुत से लोग जो हैं वो ये कहते हैं, कुरान में कहाँ लिखा है कि जी शराब हराम है, हराम का लफ्ज़ तो लिखा ही नहीं है कुरान में। तो उन्हें गौर करना चाहिए कि ठीक है जी, हराम का लफ्ज़ नहीं लिखा, अल्लाह ताला ने फरमाया है निज्स, वहाँ पे लफ्ज़ है, ठीक है, निज्स। तो निज्स की जब हम उर्दू ट्रांसलेशन करें तो उससे मुराद है नापाक, पलीद, गंदी चीज़, रद्दी, बेकार चीज़, ख़राब, ठीक है, ये सारे उसमें मीनिंग आती हैं। तो जब अल्लाह ताला किसी चीज़ को नापाक, गंदी, पलीद और ख़राब कह रहे हैं, तो क्या हमारे लिए ज़ेब देता है कि हम उस चीज़ को यूज़ करें? अल्लाह ताला अगर हराम का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे तभी वो जाके हराम होगी। अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि छोड़ दो, तो बस छोड़ दो, अल्लाह को पसंद नहीं है।
ठीक है ना। तो ये हीला साजी होती है शरई अहकामात में। अल्लाह ताला कुरान की हर आयत अल्लाह का एक ऑर्डर है, मैसेज है, एडवाइस है, ठीक है। तो जो कबूल करने वाले होते हैं ना अल्लाह की ज़ात की खातिर, अल्लाह की रज़ा की खातिर, वो फिर ऐसे हीला साजियाँ नहीं करते, वो फिर नुक्ताचीनियाँ नहीं करते, वो बस आमना बिल्ला, बस हम ईमान ले आए। समीना व अताना वाली बात होती है, सुन लिया और अतात की, ठीक है। जब दिल में कहीं गड़बड़ हो तो फिर वो ज़बान से ज़ाहिर हो जाती है, फिर अमल में भी फिर वैसे ही होगी गड़बड़, ठीक है। तो इसमें हमारे लिए भी नसीहत है और अल्लाह ताला फरमा रहे हैं व मौइज़तन लिलमुत्तकीन, तक़वे वालों के लिए। देखिए डरने वालों के लिए, जो अल्लाह से डरता होगा ना वो तो फ़ौरी मान जाएगा, फ़ौरन छोड़ देगा, नहीं मैंने ये काम नहीं करना, अल्लाह का हुक्म है बस इसको फॉलो करना है। और अल्लाह ने फरमा दिया कि इसमें शर है, बुराई है, तो इसको छोड़ देना है। तो अल्लाह से दुआ भी करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें अल्लाह के हर हुक्म को मानने कबूल करने की इस्तात दें और उस पर अमल करने की भी आसानी अता फ़रमाएँ। और हमें ये हीला साजी और शरई अहकामात, कवानीन, हराम हलाल में तब्दीली करने या उसमें ऊपर नीचे उसको करने में अल्लाह ताला हमें ऐसी चीज़ों से बचाएँ कि जिस पर अल्लाह का गज़ब जो है वो जिसकी वजह से हम पर अल्लाह का गज़ब ना आ जाए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें खसारा पाने वालों में से बचाएं और हमें तक़वे वालों में जो है अल्लाह पाक शामिल फरमाएं। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। आमीन सुम्मा आमीन।